हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है वो हमारी क्रिएटिविटी के लिए ही होता है, और वहीं आते हैं हमारे दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, और हमारा जो एक उसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं, हमारी क्रिएटिव साइड और जो प्रोड्यूस करने की जो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो एक तरीके से क्रिएशन, बेसिकली क्रिएशन और प्रोडक्शन यू कैन से। तो कितना ज़रूरी है अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करना। जब हम एनलाइटन होते हैं तो हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं वो मिलते हैं। कुछ इन्नेट टैलेंट्स होते हैं जो शायद बचपन से हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम उनको समय रहते या फिर हम उन्हें कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं कि मे बी हमें शौक़ बहुत होता है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हम उन हॉबीज़ को परस्यू नहीं कर पाते। और फिर जब हमारी एनलाइटनमेंट होती है, अवेकनिंग होती है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन डांस का, राइटिंग का मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन कहीं न कहीं एनलाइटनमेंट के बाद, अवेकनिंग के बाद मुझे वो गिफ्ट्स मेरे रियलाइज़ हुए कि हाँ, ये गिफ्ट्स मेरे अंदर है। मैंने पहले उनको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेती थी, बट उसके बाद मैंने उसको सीरियस लेना शुरू किया। मैंने डांस सीखना शुरू किया और राइटिंग को भी अपनी सीरियसली लेना शुरू किया, जिसे मैं अभी एज अ प्रोफेशन भी परस्यू कर रही हूँ। तो कितना ज़रूरी है अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पूरी लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमें एक स्टेबल लाइफ चाहिए, हमें एक अर्निंग ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें हम बहुत सारा पैसा, फेम ऐसा कमा रहे हैं कुछ। लेकिन जब आप क्रिएटिव साइड पे काम करते हैं तो क्या होता है कि आप एक तो आपका सैक्रल चक्रा ओपन होना शुरू होता है, और आप डायरेक्टली सोर्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होना शुरू होते हैं। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी साइड का क्या मतलब है कि आप वहाँ पर गॉड के साथ, अपने क्रिएटर के साथ जुड़ रहे हैं, कि मतलब आपके अंदर वो इतनी क्षमता है कि आप अपनी बेस्ट पोटेंशियल को टैप इन कर पा रहे हैं और कुछ क्रिएट, जैसे आप कोई पोइट्री लिख रहे हैं, और या फिर कुछ भी आप नया कोई डांस फॉर्म आप लेकर आ रहे हैं, या फिर आपके जो स्टेप्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको क्रिएटर इंस्पायर ही कर रहे हैं ना। आपके जो क्रिएटर है, गॉड है, वही इंस्पायर कर रहे हैं आपको ये सब चीज़ें करने के लिए। और जब आप अवेकनिंग की जर्नी में होते हैं तो भगवान ही आपको गाइड करते हैं। जी हाँ। तो गॉड, आप ये सोचें कि ये जर्नी आपके हाथों में नहीं, ये पूरी तरीके से गॉड के ही हाथों में है। जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, कोई एक्शन आप ले रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज के गॉड जो है वो ड्राइव कर रहे हैं आपको, ना कि आप। तो कहीं ना कहीं गॉड इज़ द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ नाउ। सो आफ्टर अवेकनिंग आप भूल जाएं कि आप, जो हम मैं रहते हैं, ईगो में रहते हैं, तो हम, ईगो क्या है, हम हमेशा सोचते हैं कि मैं एक एक इंसान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन हम गॉड को हमेशा भूल जाते हैं। गॉड को हमेशा शायद हम सेकंड नंबर पे रख रहे होते हैं, लेकिन पूजा वूजा भी करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम एज अ रिचुअल से फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अवेकनिंग की जो जर्नी है, इट इज़ जस्ट अबाउट द गॉड, डिवाइन। डिवाइन ही आपके चालक हैं, डिवाइन ही आपकी लाइफ को चला रहे हैं, और डिवाइन ही सब कुछ। आप जो सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं, कहीं जाना है, वहाँ सब चीज़ें वो ही, कहीं अगर आपको जाने का होगा तो वो, मतलब अगर आपको वो कहीं भेजना चाहेंगे तो आपके सोल में वैसे ही इंट्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे, आप वैसे ही एक्शंस लेने शुरू हो जाओगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना कंट्रोल जो है वो डिवाइन के हाथ में दे दें, और आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप लाइट वर्कर हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो भी शौक़ है, आपको सिंगिंग का शौक़ है, आपको डांसिंग का शौक़ है, क्रिएट समथिंग न्यू। इफ़ यू लाइक राइटिंग, यू क्रिएट अ पोइट्री और समथिंग। आपको, आप एक लाइन लिखने बैठेंगे, आप देखेंगे आपको खुद ब खुद चीज़ें चैनलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। So work on your creative side and dream big, live big. Thank you.